तो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपने फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड से सीखा था करना, तो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। पॉलिनोमियल बहुपद में पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड है। बच्चों बताएं, क्लियर था ये? क्या करते हैं, इसके समूहन करते हैं। तो पुनः समूहन कभी कभी करनी पड़ी ग्रुपिंग, जैसे आपका एक क्वेश्चन था 2xy प्लस 2y या प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। तो इसमें 2y और 3 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो वन कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे आपका यदि ग्रुपिंग करना चाहे तो रीग्रुपिंग कर ले, नहीं तो ऐसे ही आप कॉमन भी ले सकते हैं। रीग्रुपिंग कर ले तो 2xy प्लस 2y को इधर ले जाए, 3x को इधर प्लस 3। तो पहले के दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ जाएगा, लास्ट के दो टर्म्स में से। पहले के दो टर्म्स में से 2y कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1। यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1। दोनों में कॉमन फैक्टर बच्चों क्या आ रहा है, x प्लस 1। तो ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2y प्लस 3। बताएं, क्लियर है सभी को? इस तरीके से रीग्रुपिंग करके गुणनखंड करना निकालना बताया था लास्ट टाइम पे। एक क्वेश्चन चलिए बच्चों पोल में आंसर देंगे। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, आपको इसको गुणनखंड करना है। आपका क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। तो सभी बच्चे ध्यान से चारों ऑप्शन देखें और इसका आंसर पोल में दें। इजी सा क्वेश्चन है, इसके गुणनखंड करने हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शंस लगभग सेम से रखे हैं ताकि कंफ्यूजन हो। तो ध्यान से चारों ऑप्शन देखिएगा, फिर इसका आंसर पोल में दीजिएगा। आने लगे बच्चों आपके आंसर। मैम एक बार दोबारा से समझाइए, मैंने अभी ज्वाइन की है क्लास। बच्चे क्वेश्चन आपका क्लास 10 पे रीग्रुपिंग करना बताया था ना, फैक्टराइज करना, कि आपको कोई व्यंजक दे रखा हो तो हम उसके गुणनखंड कैसे करते हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं। सात यस मैम। गुणनखंड जो आपका कॉमन फैक्टर आता है उसे कैसे कॉमन निकाल के फैक्टराइज करते हैं, वही आपको करना है। आपको क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जौन सा आपको सही लग रहा है इसका आंसर पोल में दें। ओके मैम। बच्चों ध्यान से चारों ऑप्शन देखें, घात ध्यान से देखें, पावर सबकी, फिर इसका आंसर पोल में दें। मैम दे दिया। अभी तक 13 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने सही आंसर दिया है। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 17 बच्चों के वोट आ गए, जिसमें से 11 बच्चों ने सही आंसर दिया है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम और ठीक है। बच्चों एक बार पहले ध्यान से ही देखकर फिर पोल में आंसर देना पड़ चाहिए, क्योंकि पोल में आप एक बार आंसर दे दोगे उसे आप सही नहीं कर सकते। फैक्टर वाला। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। 22 बच्चों ने आंसर दिए हैं, जिसमें से 13 बच्चों ने सही आंसर दिए। काफी बच्चों के गलत आंसर हुए हैं। क्या नहीं आया बच्चों, बताएं समझ में। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, ये था आपका क्वेश्चन बच्चों। इसके गुणनखंड करें। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार ए आ रहा है। बी की पावर 1 है तो एक बार बी आ रहा है, एक बार सी आ रहा है। दूसरे में ए बी स्क्वायर सी है, बी 2 बार आएगा। ए गुणा बी गुणा बी गुणा सी। और फिर ए बी सी स्क्वायर में ए एक बार आ रहा है, बी एक बार, सी का स्क्वायर है तो सी 2 बार आएगा। अब तीनों में कॉमन क्या है, 60 गुणनखंड देखें जो तीनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, ए बी सी। ए बी सी तीनों में आपको दिख रहा है, ए बी सी। ए बी सी आपका तीनों में कॉमन है, ए बी सी को बाहर निकाल लेंगे। जब ए बी सी को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर जो बच रहा है वो आपका अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ ए बच रहा है, इसमें बी बच रहा है, और इसमें तीसरे में सी बच रहा है। तो आपका अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ ए बचा, यहाँ आपका ये बी बच रहा है, यहाँ आपका सी बच रहा है। तो ये आपका क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बताएं बच्चों, काफी बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया, क्यों लगाया बच्चों। जब आप और तीसरे पद में से एबीसी कॉमन ले लोगे तो एक ही तो सी बच रहा है, तो यहाँ पे सी का स्क्वायर क्यों आएगा, बताएं। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट। नो हम्म, क्लियर है सभी को। मैम, यस मैम। क्लियर है। एक क्वेश्चन इसी में का एक बार दोबारा बताएं। आपका आपके पास क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। इसका आंसर सभी बच्चे जल्दी से पोल में दें। अब की बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। 11 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसके गुणनखंड करने हैं।
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 21 बच्चों के आंसर आए अभी तक, जिसमें से 15 बच्चों ने सही आंसर दिया है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल को एंड करते हैं। आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बच्चों, जैसे आपका पहले रिकॉल क्वेश्चन था बिल्कुल वही है, बस ए बी सी की जगह क्या आ गया है, एक्स वाई जेड। तीनों में देखिए एक्स वाई जेड कॉमन है। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स बच जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ से वाई बच जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो यहाँ से जेड बच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन ए। बताएं, क्लियर हुआ बच्चों? सेम पहले की तरह है, तीनों में एक्स वाई जेड आ रहा है, तीनों में एक्स वाई जेड कॉमन है तो एक्स वाई जेड ले लीजिए। अब यहाँ पे पहले में एक्स का स्क्वायर है, मीन्स एक एक्स एक्स्ट्रा होगा। यहाँ वाई का स्क्वायर है तो एक वाई ज्यादा होगा। यहाँ जेड का स्क्वायर है तो यहाँ एक जेड ज्यादा होगा। तो ये आपका क्या आ गया, एक्स वाई जेड कॉमन 60 गुणनखंड हो गया। ब्रैकेट में आ गया आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का भाग। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, बीजीय व्यंजकों का भाग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम किससे भाग देना सीखते हैं? एक पदी को एक पदी से भाग करना सीखते हैं। एक पदी मोनोमियल का एक दूसरे एक पदी से कैसे भाग देते हैं ये देखते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है बच्चों। एक पदी क्या होते हैं? जिसमें केवल एक पद हो। वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है वो आपका एक पदी कहलाता है ना। एक पदी क्या होता है? जिसमें केवल एक पद हो, वो आपका एक पदी है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 7x, तो 7x आपका कैसा हो गया? एक पदी। तो पदों को आपस में, जैसे एक पद और दो पद हो तो आपस में प्लस और माइनस से पदों को अलग अलग किया जाता है। तो ये पूरा एक पद हो जाएगा, ये एक पद, ये एक पद। यदि यहाँ पे केवल एक ही पद है क्योंकि कोई प्लस और माइनस नहीं लगा हुआ है। क्लियर हुआ बताओ बच्चों? पदों को बीच में क्या होता है, दो पदों तीन पदों तो आपस में प्लस और माइनस से अलग अलग किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका 7x है तो ये आपका एक पद हो गया। अब एक पद का एक पद से विभाजन सीखना है। तो सभी को पता है बच्चों, जैसे कि साधारण भाग हम कैसे देते हैं? साधारण भाग संख्याओं का हम भाग देते हैं कैसे? 8 को यदि हमें 2 से भाग देना है तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो आंसर कितना आ जाता है? 4। इसी तरह साधारण यदि हमें 225 को 15 से भाग देना होगा तो क्या करेंगे? 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 एकम 15, 15 को 15 की 15 से गुणा करते हैं 225, है ना। या आपको 15 का पहाड़ा नहीं आ रहा हो तो पहले क्या करते हैं, पहले 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो ये आपका कितना आ जाता है? 15। बताएं बच्चों, भाग देना तो सभी को क्लियर है ना, संख्याओं का भाग देना। इसी तरह यदि आपको 72 को भाग देना है 9 से, तो 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72।
कितना आ गया 8। तो यहां से ऐसे हम संख्याओं में भाग देते हैं। अब यदि हमें एक पदी को एक पदी से भाग देना है तो बताएं बच्चों, क्या ये संभव है कि बीजीय व्यंजकों को भाग दे सकें? बताएं, क्या ये संभव है कि हम एक पदी को एक पदी से भाग दे सकते हैं? हाँ है। हम एक पद को एक पद से भाग दे सकते हैं, कैसे ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपका एक पदी है एक 6x, हमें 6x को भाग देना है 2x से। बताएं 6x को यदि 2x से भाग देंगे तो कितना आएगा? बच्चों इतनी बार y टाइप नहीं करना है मैसेज में। तो 6x को 2x से भाग देगा, नहीं नहीं, दोनों गलत। तो देखिए यहाँ पर 6x के फैक्टर करिए गुणनखंड 6 × x, 2x के फैक्टर करिए गुणनखंड 2 × x। ये हमने क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए। अब भाग देना है x से, x भाग जाए, x को काट देगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? कितना आएगा 3। एक पदी को एक पदी से हम इस तरीके से भाग देते हैं। इसी तरह बच्चों आगे बताएं, x की घात 4 है बटे उसे भाग देना है x की घात 2 से। तो बताएं क्या आएगा, x की घात 4 को भाग देना है x की घात 2 से। पहले ऊपर आपका क्या है, x की घात 4 है। किसी की घात जो होती है वो दिखाता है कि हमें उस संख्या को कितनी बार गुणा करनी है। तो x की घात 4 है, मतलब हमें 4 बार x को लिखना है और उनकी गुणा करनी है। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड, आंसर भी आने लगे। नीचे एक्स स्क्वायर है, मीन्स एक्स को 2 बार लिखकर उनकी गुणा करेंगे। आप 2x ऊपर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हर अंश में क्या बच रहा है, अंश में 2x आपके बच रहे हैं, x गुणा x। x की x से गुणा करेंगे कितना आ जाता है, x स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर है? बिल्कुल सही, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों एक बात और समझ में आ रही है कि आपका एक फॉर्मूला भी बन सकता है कि यदि आपका कोई अंश में x की पावर a है, हर में x की पावर b है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा x की घात a माइनस b। x की घात a माइनस b, तो यहाँ पर देखिए x की घात 4 है ऊपर, नीचे x की घात 2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, x की घात 4 माइनस 2। x की घात 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, x की घात 2। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो ये आपका एक फॉर्मूला आ रहा है यहाँ से। क्या सभी बच्चे इस फॉर्मूले को नोट करें? आपका फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया, x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b इज इक्वल्स टू x की पावर a माइनस b। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी क्वेश्चन में देखिए यस ऊपर यदि 4 है घात, नीचे 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x की घात 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x की घात 2। फॉर्मूला नोट करें सभी बच्चे, ठीक है? तो कर आगे लिया। चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन इसी में का और बताएं बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए 21 y की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 y² तो क्या आएगा? सॉल्व करके बताएं। 21 y की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 y²। नहीं। अब सही आए, 3 y की पावर 3। तो क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। 21 का गुणनखंड करा, 3 × 7, ये आपका y की पावर 5 है, यहाँ पे 7 और ये आपका y² है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए बच्चों ये पूरा क्या है, y की पावर 5 डिवाइडेड बाय y की पावर 3, y की पावर 2, तो ये आपका हो जाएगा, पावर क्या हो जाती है 5 माइनस 2। आपने अभी फॉर्मूला देखा था x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b क्या हो जाता है, x की पावर a माइनस b। तो 5 माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा 3, 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3। 3 by 3 की पावर 3। बताएं बच्चों, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताएं। अच्छा, अब यदि यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि यदि आपका क्वेश्चन मैंने कर दिया -45 z³ डिवाइडेड बाय 9z, तो बताएं बच्चों क्या आ जाएगा? माइनस का चिन्ह है, तो बताएं। -45 z³ डिवाइडेड बाय 9z।
हाँ, अब सही आया आंसर, माइनस का 5 z² बिल्कुल सही। कैसे करा बच्चों? पहले 45 को तोड़ा, 5 × 9 45, यहाँ पे z³ है और नीचे z है, और यहाँ पे 9 है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, माइनस का चिन्ह साथ साथ चल रहा है, तो माइनस का 5, z की पावर क्या हो जाएगी? 3 - 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? z²। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? माइनस आपका है तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, तो माइनस का 5 z² आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। और यदि आपसे पूछा जाए कि यदि माइनस का 36 a² डिवाइडेड बाय, ये माइनस का 36 a² डिवाइडेड बाय माइनस का 2a, तब बताइएगा क्या आएगा आंसर? माइनस का 36 a² डिवाइडेड बाय माइनस का 2a। वेरी गुड। सभी बच्चे बताएं। मैम 18 यहाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए आपका माइनस है, 2 × 18 आ जाएगा, a² डिवाइडेड बाय माइनस का 2 × a। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, 2 2 को कैंसिल कर देगा, माइनस हट गया, प्लस बचेगा, और यहाँ पे 2 - 1, a की पावर क्या हो जाएगी? 2 - 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे, a की पावर 1 या फिर केवल a। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? तो माइनस से चिन्ह याद रखें, माइनस माइनस को कैंसिल करता है, नहीं तो यदि 1 + 1 माइनस है तो आंसर माइनस में ही आएगा। क्लियर है? यदि ऊपर का आपका अंश प्लस हो, हर ऋणात्मक हो, तब भी आंसर माइनस में ही आएगा, और यदि आपका ऊपर अंश माइनस हो, नीचे हर प्लस हो, तब भी आपका आंसर माइनस ही आएगा। कोई भी यदि एक संख्या माइनस में है तो आंसर माइनस में होगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। और यदि दोनों ही माइनस में है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, दोनों प्लस में है तब भी प्लस आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। यस मैम। क्या बच्चे, कोई डाउट? आगे चले तो आगे एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल में दे आंसर। x⁻7 को भाग देना है x⁻3 से। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करें और इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से बच्चों, x⁻7 को भाग देना है x⁻3 से। हो गया मैम। गुड। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी तक सिर्फ आधे बच्चों का आंसर आया है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम ए। बच्चों आंसर पोल में देना होता है, माइक पे नहीं बोलना होगा। कोई भी बच्चा आंसर माइक पे नहीं बोलेगा, सब पोल में आंसर देते हैं। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम गलती से डी डी दब गई।
बच्चे तभी कहते हैं पोल में एक बार ध्यान से पहले ऑप्शन देखें फिर इसका आंसर पोल में दें, क्योंकि आप फिर उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए फिर पोल एंड करें। पोल एंड करते हैं और आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका क्वेश्चन था एक्स की पावर 7 को आपको भाग देना था एक्स की पावर 3 से। तो आपका फॉर्मूला हमने बताया था एक्स की पावर a डिवाइडेड बाय एक्स की पावर b हो तो आपका क्या होता है, घाते माइनस कर देते हैं a माइनस b, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स की पावर घात हो जाएगी 7 - 3, 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है ना बच्चों? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, एक्स की पावर 4। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। एक क्वेश्चन और पूछूं फिर बच्चों, एक क्वेश्चन सभी इसका यस आंसर मैम। पोल में दें। 14 एक्स की पावर 5 को भाग देना है 7 एक्स स्क्वायर से। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, कोई भी बच्चा माइक पे इसका आंसर नहीं बोलेगा। पोल में आंसर देना होता है बच्चों। और पोल में आंसर यदि किसी को नहीं पता है कैसे देना है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी पोल में आंसर कैसे देना है। आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट पे क्लिक करिए, फिर एक्टिविटीज लिखा आ रहा होगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करें। पोल लिखा आ रहा होगा, 1 एक्टिव करके उस पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आपका आंसर पोल में चला गया है। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से बच्चों, इतना इजी सा क्वेश्चन गलत क्यों कर रहे हो? 15 बच्चों के वोट आए हैं जिसमें से 9 बच्चों ने सही दिए हैं। ध्यान से बच्चों, 14 एक्स की पावर 5 को भाग देना है 7 एक्स स्क्वायर से। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। बच्चों यदि वैसे भाग देना नहीं आ रहा है तो इसके गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करके सॉल्व करके देख लें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, मैम कर जल्दी। दिया। जल्दी बच्चों। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। 23 बच्चों ने आंसर दिए जिसमें से 14 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो बच्चों आपका क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखें। आपका क्वेश्चन था 14 एक्स की पावर 5 को आपको भाग देना था एक्स 7 एक्स स्क्वायर से। तो क्या करें, यदि गुणनखंड करके देख लेते हैं। 14 का गुणनखंड करेंगे 2 × 7, ये आपका आ जाएगा एक्स की पावर 5।
और डिवाइड में है 7 इंटू एक्स की पावर 2, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये बताएं बच्चों, एक्स की पावर 5 को डिवाइड करेंगे एक्स की पावर 2 से, तो घातें क्या हो जाती हैं आपकी, ऊपर आके वो माइनस में बदल जाएगी। फॉर्म लगा ना, एक्स की पावर a डिवाइडेड बाय एक्स की पावर b इज इक्वल्स टू एक्स की पावर a माइनस b। तो यहाँ पर आपकी घात क्या हो गई, 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2x की घात 3। बताए बच्चों। 3। हाँ, ऑप्शन सी यस इसका सही मैम। आंसर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। यदि यस मैम। फॉर्मूला आपको डायरेक्ट नहीं लगाना आ रहा है तो एक्स की पावर 5 को 5 बार लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की घात 5 का मतलब एक्स 5 बार लिखा जाएगा। नीचे एक्स की घात 2 है तो क्या है, एक्स को 2 बार लिखेंगे, है ना। तो आपका 2 बार एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 3 बार एक्स बच रहा है, 3 बार बच रहा है, विच मीन्स एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, क्यू। बताएं बच्चों, क्लियर है। 3 बार एक्स बच रहा है तो 3 बार आई आपस में गुणा करके क्या बन जाएगा, एक्स की पावर क्यू। क्लियर है। यस मैम। तो इसका सही आंसर होगा 2x3। बताएं किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो, काफी बच्चों ने गलत आंसर दिए थे। क्लियर है बच्चों। यस मैम। किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर है। यस मैम। ठीक है। नो मैम, दोबारा समझा दो। अच्छा, दोबारा से समझाया। बच्चे बताएं, 14x की पावर 5 को आपको भाग देना है 7x स्क्वायर से, तो बताएं पहले आप क्या करेंगे। हम्म, बताएं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर गुणनखंड कर देंगे, 14 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 7। एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 5 मतलब एक्स को 5 बार लिखना है, एक्स को कितनी बार, 5 बार लिखकर उनकी गुणा करनी है। एक्स की 5 बार लिखिए और उनकी गुणा होगी। ठीक है, बीच में गुणा का साइन की बजाय मैं ये डॉट लगा दे रही हूँ, इसका मतलब गुणा ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो एक्स और गुणा में, इसलिए मैंने ये कर दिया। नीचे 7 और एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार एक्स। क्लियर है बच्चों। यही तो होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की एक्स से गुणा होती है तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। 7 इंटू 14 क्यों कर रहे हो बच्चों, 7 की 14 से क्यों गुणा कर रहे हो, 7 गुणा 2 14 होता है। तो अब आपका जो कट रहा है उसे काट देते हैं, नीचे x 2 बार आ रहा है तो 2 बार ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका क्या बच रहा है, ऊपर 2 और 3 बार x, है ना। ये आपके बच रहे हैं, तो अब इनकी गुणा कर दीजिए। 2x 3 बार है तो 3, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। 2x की पावर 3। बताया बच्चों, क्लियर हुआ। अभी भी किसी को डाउट है तो बताएं। क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यस का और मैम। आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपका क्वेश्चन है, माइनस का 27 एक्स की पावर 5 को भाग देना है 15 एक्स से। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। माइनस का 27 एक्स की पावर 5 को 15 एक्स से आपको भाग देना है। ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैम, हमारा पोल नहीं चल रहा है। बच्चे एक बार फिर से देखें। मैम, देख के बताते हैं एक बार को। हम्म, मैम, एक बार बैक करके बताएं। हाँ करके बताएं।
16 बच्चों ने अभी तक वोट दिए हैं, जिसमें से 12 बच्चों के आंसर सही हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। मैम पोल में आंसर कैसे देते हैं? पोल में बच्चे आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं, राइट साइड में देखिए, यस मैम, उस पे क्लिक करें। कर सबसे दिया मैम। सबसे लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज लिखा आ रहा है। एक्टिविटीज के यस साथ देखिए मैम, इस तरीके का साइन आ रहा होगा, उस पे क्लिक करें। पोल लिखा आ रहा है, पोल 1 एक्टिव करके। मैम एक्टिविटीज वाले में तो 1 एक्टिविटी क्वेश्चन एंड आंसर यूट्यूब ये दे रखे है। एक्टिविटीज वाले में क्या दे रखी है? यस मैम, मिल हाँ, गया। पोल 1 एक्टिव करके आ रहा होगा, उस पे क्लिक करें। ठीक 4 है ऑप्शन मैम। आ रहे होंगे, ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक करें। फिर वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वोट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वोटेड लिखा आएगा। जब वो वोटेड लिखा आए तब समझिएगा कि आपका ऑप्शन पोल में सबमिट हो गया है। ओके मैम। ठीक है, इसी वो तरीके चलने से लगा। हर क्वेश्चन का आंसर पोल में दिया करें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। कर लिया बच्चों सभी ने? पोल एंड करें। यस मैम। चलिए पोल एंड करते हैं। फिर 25 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 16 बच्चों के आंसर सही थे। देखते हैं कैसे सॉल्व किया बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से देखें। आपका क्वेश्चन था माइनस का 27 एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 15x। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो ऊपर गुणनखंड करेंगे, माइनस का 27 के गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 एक्स की घात 5। और नीचे आपके गुणनखंड क्या हो गए, 15 के 3 पंजे 15 गुणा एक्स, है ना। तो 5 क्या कॉमन है, 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बच रहा है, ऊपर 3 गुणा 3 9, नीचे 5। एक्स की घात 5 और नीचे एक्स की घात 1, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 5 माइनस 1। 5 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो आपका क्या आ जाएगा, -9/5 एक्स की पावर 4। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। तो काफी बच्चों ने, यदि आपने देखा होगा, माइनस और प्लस में गलती नहीं करनी है बच्चों। माइनस है तो माइनस केवल माइनस से ही कैंसिल होता है। यदि नीचे माइनस नहीं दे रखा है तो आपका माइनस साथ साथ चलता रहेगा, आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। बताएं किसी को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? नो मैम। क्लियर है ना आप सभी को? ठीक है, तो यस आगे मैम। चलते हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर था
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, अब हम क्या सीखेंगे, बहुपद का बहुपद से भाग देना। तो सभी बच्चे हेडिंग डालें, बहुपद का बहुपद से विभाजन। ठीक है, बहुपद का बहुपद से विभाजन कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो पहला है आपका क्वेश्चन, 7x² प्लस 14x डिवाइड करना है हमें इसे x प्लस 2 से। तो बच्चों अभी अभी आपने पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था, गुणनखंड करना। गुणनखंड हमने व्यंजकों के गुणनखंड करने सीखे थे ना। तो मुझे बताएं 7x² और 14x में कॉमन फैक्टर क्या है, सार गुणनखंड। ऊपर 7x² प्लस 14x का पहले करें, अंश को लें 7x² प्लस 14x। तो इसकी गुणनखंड करें, क्या आ जाएगा, 7x² को आप क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स, और 14x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 7 गुणा x, है ना। तो दोनों में बताएं बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, 7 गुणनखंड बताएं। बताएं 7x, वेरी गुड। तो ऊपर दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, 7x। अभी आपने ग्रुपिंग करनी सीखी थी ना कि 7x दोनों में कॉमन फैक्टर है, 7x को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या जो बच रहा है वो आपका ब्रैकेट में चला जाएगा x प्लस 2। बताए बच्चों, क्लियर हो रहा है। तो 7x को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आपका क्या आ गया, x प्लस 2, नीचे भी आपका क्या दे रखा है, x प्लस 2। तो ये आपका कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो हम इससे कैंसिल कर देंगे, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 7x। बताए बच्चों, किसी को कोई डाउट, फिर से समझे क्या करा आपका, फिर से देखें आपका मैम अंश। दोबारा समझा दो। हाँ फिर से समझा रही हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करें। सबसे पहले इन बहुपदों का गुणनखंड निकालें, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उनका गुणनखंड करने की कोशिश करें। ऊपर अंश, अंश आपका क्या है, 7x² प्लस 14x है। तो अब हम इसका गुणनखंड करना है, 7x² प्लस 14x, इस अंश का गुणनखंड करें। 7x² को आप लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स, बताए बच्चों, क्लियर है। 14x को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू एक्स। यहाँ तक बताएं किसी बच्चे को कोई डाउट, हमने क्या कर मैम दिया, अंश किसको बोलते हैं इंग्लिश में? नो मैम। क्या बच्चे, मैम अंश किसे बोलते हैं इंग्लिश में? अंश न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ये आपका ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर है, 7x² प्लस 14x, ये आपका न्यूमरेटर, इसके हमने फैक्टराइज कर दिया गुणनखंड। ये आपका डिनोमिनेटर है x प्लस 2, क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो हमने इसके फैक्टर कर दिए, तो आपके इसके फैक्टर करने के बाद कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 7x दोनों में कॉमन है, 7x कॉमन फैक्टर है, कॉमन ले लेते हैं, बाकी जो भी बच रहा है उसे ब्रैकेट में कर देते हैं, x यहाँ से x बच रहा है, यहाँ से 2, तो ब्रैकेट में आ गया आपका x प्लस 2। क्लियर हुआ। तो बच्चों ये आपका आ गया 7x ब्रैकेट में x प्लस 2। अब दिए गए बहुपद भिन्न के रूप में लिखकर हल करते हैं, तो भिन्न के रूप में लिख मैम। दीजिए ये आपका, हाँ मैंने एक बार और समझा दो। हाँ समझा रही हूँ बच्चे। यहाँ देखिए, ये आपको ये क्वेश्चन था, 7x² प्लस 14x को भाग देना है x प्लस 2 से। यही तो क्वेश्चन है आपको, कि आपको बहुपद को बहुपद से भाग देना है। बहुपद को बहुपद से भाग देना है, तो हमने क्या करा, 7x² प्लस 14x के हमने फैक्टर कर दिए, हमने गुणनखंड कर दिए। तो गुणनखंड करें तो हमारा गुणनखंड करके क्या आ गया, 7x ब्रैकेट में x प्लस 2, ये आ गया आपका गुणनखंड करके, ये आ रहा था, हमने इसे यहाँ पे लिख दिया। नीचे आपका x प्लस 2, पहले से x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 7x। बताएं, क्लियर हुआ बच्चे। मैम हाँ जरूरी है, क्या लिखना जरूरी है, गुणनखंड करना मैम जरूरी है। हाँ बिना गुणनखंड के बच्चे वो कैसे कर लेंगे, आप कैसे काट देंगे आप, यदि ये है बताएं आपको भाग देना है, क्वेश्चन है 7x² प्लस 14x को भाग देना है x प्लस 2 से, तो कैसे भाग दोगे, संख्याओं को तो ऐसे भाग दे देते हो, 28 को 7 से भाग देना है तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, पहाड़ा पढ़ दिया। पर यहाँ पे आप कैसे पहाड़ा पढ़ के भाग दोगे, आपका तो व्यंजक है, ये क्या है आपके व्यंजक हैं, तो व्यंजकों को भाग देने के लिए एक ही तरीका है कि उसकी गुणनखंड करें। ऊपर जो न्यूमरेटर है अंश, उसके अलग गुणनखंड करें, डिनोमिनेटर हर के अलग गुणनखंड करें। तो गुणनखंड करना बच्चों अभी आपने सीखा ही था। गुणनखंड करने में जो सार गुणनखंड होता है
जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो उसे कॉमन ले लेते हैं, उसे गुणनखंड को उभयनिष्ठ जो भी हो उसे कॉमन ले लीजिए। 7x यहाँ पे कॉमन है, कॉमन फैक्टर हो गया, बाहर निकाल लीजिए 7x, तो अंदर क्या बचेगा x+2। ऐसी नीचे आपका x+2 है, तो दोनों सेम आ गए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आ गया 7x। मैम आ गया समझ में। आ गया बच्चों मैम आ क्लियर? गया। किसी और बच्चे को नहीं आया तो बताएं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी में का और एक मैम आ देखते हैं। गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। अब की बार चलिए आपसे बताना है 35y क्यूब प्लस का 7y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 1। बताएं आंसर क्या आएगा। 35y क्यूब प्लस 7y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 1। पोल में अभी पूछेंगे बच्चों, पहले इससे समझ में आ जाना चाहिए। 35y क्यूब प्लस 7y को हमें भाग देना है y स्क्वायर प्लस 1 से। गुणनखंड करें दोनों के। ऊपर गुणनखंड करा, क्या कॉमन आया बताएं बच्चों। एक सेकेंड, यहाँ पे ना y स्क्वायर की जगह एक सेकेंड यहाँ पे 5y स्क्वायर कर दें। 5y स्क्वायर करें, फिर उसके बाद सॉल्व करें। 5y स्क्वायर प्लस 1, तब आंसर बताएं। वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपका ऊपर क्या आ रहा है 7y, दोनों में कॉमन आ जाएगा। कैसे हमने इसके गुणनखंड करने हैं, 35 को लिख सकते हैं 7 गुणा 5 y क्यूब प्लस का 7y डिवाइडेड बाय 5y स्क्वायर प्लस 1। तो ऊपर आपका क्या कॉमन आ जा रहा है, 7y दोनों में कॉमन है, 7y कॉमन ले लेंगे तो ये आपका क्या बचेगा 5y स्क्वायर और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 5y स्क्वायर प्लस 1। दोनों में आपका 5y स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 7y।